ये कुत्ता प्यास से मरने ही वाला था। अचानक कार की खिड़की टूट गई। एक माँ और बेटा उसे बचा लेते हैं। जब कुत्ता बेहोशी से जागा, उसने एक छोटे लड़के को देखा। लड़के को वह कुत्ता बहुत पसंद आया। अगले ही दिन लड़के ने उसके लिए एक खास डॉग टैग बनवाया। एक तरफ लिखा था ईथन, दूसरी तरफ कुत्ते का नाम बेली। समय बीतता गया और बेली जल्दी बड़ा हो गया। एक दिन ईथन उदास बैठा था, तभी बेली एक फुटबॉल मुंह में लेकर आ गया। ईथन हंस पड़ा। उसी से दोनों ने एक खास खेल भी सीख लिया। लेकिन खुशी के पल ज्यादा देर तक नहीं टिके। ईथन बड़ा हुआ और फुटबॉल में बहुत अच्छा निकला। उसे पढ़ाई के लिए पूरा स्कॉलरशिप मिल गया, मगर कोई उसकी कामयाबी से जल गया। उसे लगा कि ईथन ने उसकी शोहरत छीन ली। उस रात उसने ईथन के घर में पटाखा फेंक दिया। बेली रोकना चाहता था, पर देर हो चुकी थी। पटाखे से कालीन में आग लग गई। देखते ही देखते पूरा घर जलने लगा। बेली ने खतरे को भांप लिया और ऊपर जाकर ईथन को जगाया। ईथन उठा और माँ के साथ बाहर निकलना चाहता था, लेकिन रास्ता आग से बंद हो गया। फिर उन्होंने खिड़की से भागने का फैसला किया। ईथन ने चादरें बांधकर रस्सी बनाई और पहले माँ को नीचे उतारा, फिर बेली को, लेकिन तभी चादर हाथ से छूट गई। मजबूरन ईथन को कूदना पड़ा। गिरते ही उसकी टांग टूट गई और उसका स्कॉलरशिप भी चला गया। ईथन बहुत दुखी हो गया। आखिरकार उसने दूसरा कॉलेज चुना। अब उसे घर छोड़कर जाना था और बेली को भी पीछे छोड़ना पड़ा, मगर बेली यह मानने को तैयार नहीं था और आखिरकार ईथन तक पहुंच गया। ईथन बहुत भावुक हो गया, पर हालात नहीं बदल सकते थे। बेली बस उसे जाते हुए देख सकता था। ईथन के जाने के बाद बेली की दुनिया बेरंग हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया और झील किनारे लेटकर उस दिशा में ताकता रहता जिधर से ईथन गया था। वह बस इंतजार करता कि उसका मालिक लौट आए। एक दिन दादाजी ने उसकी हालत देखी और उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि अब बेली की जिंदगी के आखिरी दिन है। दादाजी ने तुरंत ईथन को बुलाया। कुछ ही देर बाद बेली ने ईथन की खुशबू पाई। उसने उठने और खेलने की कोशिश की, लेकिन शरीर में ताकत नहीं थी। आखिरकार उसने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बेली की आत्मा को नया जन्म मिला। इस बार उसे एक लड़की ने खरीदा, मगर उस लड़की का प्रेमी कुत्तों को पसंद नहीं करता था। वह रोज बेली को बाहर बांध देता। आखिर एक दिन उसने बेली को छोड़ दिया। अब बेली आजाद था। वह जंगलों में भागता हुआ एक गेहूं के खेत तक पहुंचा। अचानक उसे एक जानी पहचानी खुशबू मिली। उसने ध्यान से सूंघा और तुरंत उस खुशबू की ओर दौड़ पड़ा और सामने था ईथन। बेली पूरे जोश से उसकी तरफ भागा। ईथन डर गया, लेकिन जल्दी ही समझ गया कि यह कुत्ता खतरनाक नहीं है। उसने उसे खाना दिया। बेली खा चुका तो बस उसे देखता रहा। ईथन को अब भी पता नहीं था कि यह वही बेली है। उसने उसे भगाया भी नहीं। एक दिन बेली गोल गोल घूमने लगा जैसे पहले करता था। ईथन चौंक गया, मगर सोचा कि सब कुत्ते ऐसा करते हैं। बेली थोड़ा उदास हुआ, पर हार नहीं मानी। उसने अपनी पुरानी खुशबू ढूंढी और अपना पसंदीदा खिलौना फुटबॉल ढूंढ निकाला। फिर वह फुटबॉल लेकर ईथन के पास आया। ईथन ने सोचा बेली खेलना चाहता है और गेंद दूर फेंक दी, लेकिन बेली खेलना नहीं चाहता था। उसने गेंद वापस लाकर ईथन के सामने रख दी और भौंकने लगा। तभी ईथन को अपना बचपन याद आया। वह वहीं रुक गया, जैसे सब कुछ भूल गया हो। बेली उसकी आंखों में देख रहा था और उसी पल ईथन को महसूस हुआ यह कोई और नहीं, उसका बेली है।